नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज में मैं जितेंद्र लखेरा हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है, लगभग जो है प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस चुकी है। आज हम नारनौल विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी जो जो टिकटों का जो वितरण है अभी वो किया नहीं है, लेकिन जो लाइन में है उनसे हम चर्चा करेंगे। विकास यादव नीरपुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिचय के साथ हम जानेंगे किन मुद्दों के लेकर वो जनता के बीच में जाने वाले हैं। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, पीसीजी न्यूज पे स्वागत है। थैंक यू। मैं विकास यादव हूँ। मैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ जी और मेरे पिताजी का नाम राव उमेद सिंह है, गांव नीरपुर है। जी और जहाँ तक मेरे कार्य करने का और कार्य प्रणाली जो रही है, जी मैं आपको एक पैम्फलेट दूंगा। जी जी उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं जिन जिन पदों पे तैनात रहा, पूरे महेंद्रगढ़ जिले के लिए मैंने क्या किया उसमें मेंशन है। जी जैसे मेरा सीमा कॉलेज में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जी वहाँ के गांव के आदमी बता देंगे आपको। और आपके 10 कॉलेज आए थे जब मैं उच्च हायर डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन का, जी तो 10 में से मैंने 2 कॉलेज की रिपेयर नारनौल के चूज किया था, एक महेंद्रगढ़ का किया था। जी पूरे हरियाणा में 10 थे। जी और 1996 में मेरा बस डिपो में भी योगदान रहा है। जी और मैं हर बार ये कहता हूँ कि मैं झूठ की राजनीति नहीं करता। जी तो मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ कि 1996 में जब SC चौधरी साहब मेरे बॉस थे, वो यहाँ DC भी रहे, मैंने उनको कहा जी नारनौल में डिपो नहीं है। जी तो उन्होंने बोले यार बात ठीक है, जी मैं भी वहाँ DC रहा हूँ, फाइल पुटअप करो। हमने फाइल पुटअप कर दी, नारनौल डिपो बन गया। पर झूठ की राजनीति ने क्या काम किया, 2 इलेक्शन इस मुद्दे पे लड़े गए कि ये डिपो हमने बनाया है। पर आजकल सूचना अधिकार है, कोई भी पता कर सकता है कि किसके वहाँ हस्ताक्षर हैं और किसका कोई सरकारी कोई नोट गया है, उससे पता चल जाएगा। मैंने जितने भी कार्य करे हैं सब पे मेरे हस्ताक्षर हैं। जी और मैं झूठ की राजनीति बिल्कुल नहीं करता हूँ। और राजनीति मेरा, मैं इसको व्यापारीकरण नहीं करना चाहता। जी 35 साल की मेरी सर्विस रही है IAS में, और 35 साल में मेरे ऊपर कोई 1 पैसे का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और 35 साल में मैं ये भी छाती ठोक के कह सकता हूँ कि कोई व्यक्ति मुझे मिला है उसका मैंने ज़्यादातर लोगों का काम किया है, और नहीं भी कई बार हो पाया तो उनको मान सम्मान दिया है। तो मेरा जो राजनीति का जो रहेगा, आपको पता ही है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक लाइन लग जाती है अधिकारी होने के नाते, उस लाइन को आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैं अपना प्रशासनिक एक्सपीरियंस और एक राजनीतिक का वो, उन दोनों को मिश्रण करके और मैं आगे जाना चाहता हूँ और इलाके को आगे ले जाना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर आंख मीच के सोचे रात को कि 35 साल में आपने किस तरह के आप लोगों ने विधायक दिए हैं, तो आपको ये लगेगा कि आप 50-60 साल पीछे जा चुके हैं। अब सड़कें देखो, सड़कों का बुरा हाल, सड़कों का कोई बड़ा इशू है ही नहीं। एक लिस्ट बनानी थी, आपने एक जाना था, उनका रिपेयर का बजट लेके इनको सड़कें दिया। नारनौल की हालत आपने शहर की देख ही ली है। तो मुझे तो कोई ऐसा डेवलपमेंट लगता नहीं है कि भाई डेवलपमेंट हुई है। तो विकास के जो कार्यों के साथ एक आर्थिक विकास भी होना चाहिए लोगों का। जी सर, एक सवाल रहेगा हमारा बीच में। जिस तरह से अपना जो दक्षिणी अहिरवाल जो क्षेत्र है, खास करके जो इंडस्ट्रीज को लेकर महेंद्रगढ़ में जैसे एक IMT के जैसे बीजेपी सरकार ने जो है पिछले 10 साल में एक घोषणा की, और जो धरातल पे कुछ भी काम हो नहीं पाए। और अभी आप नारनौल विधानसभा की हम चर्चाई करेंगे आपसे लगभग। साथ में डॉक्टर अभय सिंह यादव जी IAS हैं, नांगल चौधरी को जो है जनता की जो आवाज है वहाँ पे कि काफी डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे। तो नारनौल जो विधानसभा क्षेत्र है, विकास यादव जी IAS हैं, क्या वो उस तरह के विकास कार्य करवा पाएंगे? देखो, IAS ऑफिसर को काम करना भी आता है और करवाना भी आता है, हमें कोई बेवकूफ नहीं बनाना। मैं जो IMT महेंद्रगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं उस फंक्शन में मौजूद था, खुड़ाना में हुआ था। जी जी तो मुझे पता है वो
हवाई बात है और आगे कुछ नहीं होना है उस पर, जी। ये मैं कह सकता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी अगर हरियाणा में आती है तो सर क्या वो आईएमटी धरातल पर जो काम है उसका हो पाएगा? वो वहाँ के विधायक परसू करेंगे, तो अब जरूरी नहीं है कि वही आईएमटी आए, क्या पता उन्होंने साइट ही गलत चूज करी हो, चेंज भी हो सकती है। तो वहाँ के विधायक परसू करेंगे, उसमें मेरा क्षेत्र भी नहीं है, तो इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, वो तो उनका उम्मीद तो है। सर नारनौल विधानसभा में आते हैं हम लौट के, जैसे तो मुख्य रूप से जो है विकास जी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जो मुख्य रूप से जो है वो किस एजेंडे के साथ? देखो, मैं तो डेवलपमेंट के साथ आर्थिक विकास का मुद्दा मेरा रहेगा, जी, वो रहेगा। वो रहेगा। तो सर जैसे विकास यादव जी आईएएस हैं, तो राजनीति में जो लगभग कम ही लोग आते हैं कि हम राजनीति का क्षेत्र आपने क्यों चुना? मैं आपको बताऊं, जी, आप बहुत अच्छा सवाल है। जी, मेरा और मेरा परिवार, मैं तो नहीं, जो मेरा परिवार, मेरे जो ये स्टाफ है इनको पता भी है। जी, मेरे पत्नी खास तौर पे वो ये बोली कि आप राजनीति के लिए फिट नहीं हो, जी, आपकी साफ सुथरी छवि रही है जी, और आपको नहीं आना चाहिए। जी, इसीलिए मैं लेट भी आया, जी, मैं ये भी कहूँगा। जी, बल्कि मैं तो जब ज्वाइन किया तो मैंने अपने परिवार को भी नहीं बताया, जी, क्योंकि मेरी पत्नी थोड़ी खिलाफ थी इसके। जी, और मैं तो यहाँ आया था, मैं तो कपड़े भी नहीं लेके आया था, आपको बताऊं। जी, मैं गया, मैं 8 तारीख को मिला, 10 तारीख को ज्वाइन कर लिया। जी, तो मैंने कहा मैदान में कूदना ही पड़ेगा। जी, और मेरा जो आने का कारण ये है कि मेरे को समाज ने बहुत कुछ दिया है, जी, मान दिया, सम्मान दिया, सरकारी दफ्तर एसी, गाड़ी एसी, झंडी वाली गाड़ियां, सब दिया। जी, और मैं पारिवारिक जिम्मेवारियों से भी दूर हूँ। जी, तो मेरा ये था कि थोड़ा समाज में काम करा जाए, और ख़ास तौर पे इस इलाके में जो बहुत पिछड़ा हुआ है जी, उसमें ध्यान दें। मेरा राजनीति का कोई मकसद नहीं है कि मैंने ये करना है वो करना है, मैं यहाँ के लोगों की सेवा करने आया हूँ। और वाकई मैं अंदर से भी, मेरे से पूछोगे यही बात है, कोई मैं अंदर और बाहर एक जैसा व्यक्ति हूँ, मैं कोई बात छुपा ही नहीं सकता। जी। सर जैसे अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकटों का वितरण अभी बाकी है, विकास यादव को जैसे टिकट अगर पार्टी नहीं देती है तो क्या डिसीजन रहेगा? मैं तो पार्टी के साथ हूँ, जी, पार्टी के साथ मेरी कांग्रेस की विचारधारा है। जी, मैं कभी ठीक है, सर्विस में रहते हुए हम जाहिर नहीं कर पाए, जी। पर मैं तो कांग्रेस विचारधारा का आदमी हूँ। मैं जो पार्टी जिसको टिकट देगी हम तो उसके साथ भी लगेंगे, ऐसी क्या बात है। सर जिस तरह से एक चर्चा का विषय है कि महेंद्रगढ़ और नारनौल, ये जैसे जिले की एक मुख्यालय की जो है समस्या रहती है कि महेंद्रगढ़ को अलग जिला बनाया जाए, नारनौल को अलग जिला बनाया जाए। तो अगर आप सत्ता में आते हो, विधायक बनते हो नारनौल से, तो इस मैटर को आप किस तरह से देखते हो? मैं तो ये कहूँगा ये बड़ा प्रीमेच्योर क्वेश्चन है आपका। ये मुद्दा मेरे ख्याल एक बार उठा था, उसके बाद ये मुद्दा ही नहीं रहा शायद। नहीं सर, अभी भी जैसे महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय के लिए धरने प्रदर्शन हुए हैं कुछ दिन पहले और लगातार जारी भी रहे हैं, तो ये चीजें चल रही हैं। अभी मैं बताया ना, इट्स टू प्रीमेच्योर टू आस्क दिस क्वेश्चन। इस पे मैं, ये बड़े डिसीजन होते हैं जो शायद मेरे जब जुड़ेंगे तो हम बता पाएंगे, इस पे मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। विकास जी हैं, वो आपने बताया कि नीरपुर से हम बिलोंग करते हैं, तो किस तरह से ग्रामीणांचल को आप देखते हो सर? किस तरह की ज़रूरतें हैं आम लोगों की? क्या विकास जी क्या पूरा कर पाएंगे इस तरह पार्टी में सब रहकर? मेरी कोशिश हमेशा रहेगी, मैं जिस मकसद से आता हूँ वो मकसद मैं पूरा करता हूँ। ये मेरी सर्विस में भी आदत रही है और अपने उसमें भी रही है। तो मेरी मंशा बड़ी साफ है, लोगों की सेवा के लिए मैं आया हूँ और वो मैं पूरा करूँगा और उनकी अपेक्षाओं के उतरूंगा।
हरियाणा में सर अभी जैसे लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे और जो 5 जो सीटें हैं वो लगभग कांग्रेस पार्टी और एक अलायंस की ने जीती है और 5 बीजेपी ने। तो विधानसभा में नतीजे आप किस तरीके से देखना चाहते हो? देखो, विधानसभा और पार्लियामेंट का इलेक्शन डिफरेंट होता है। जी पार्लियामेंट इलेक्शन में जो कैंडिडेट होता है वो हर आदमी से मिल नहीं सकता और बड़ा इलेक्शन होता है। और आजकल लोग भी समझदार हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, तो बिल्कुल अलग होता है। आपने कई बार देखा होगा कि पड़ोस में कि एमपी की सीट जीत जाते हैं और उसी क्षेत्र से असेंबली में हार जाते हैं, असेंबली में जीत जाते हैं, एमपी में हार जाते हैं। तो आजकल वोटर बड़ा समझदार है, उसको पता है कौन से मुद्दों पे कहाँ वोट देना, और होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ और जागरूक होना चाहिए। तो सर आखिर में जनता को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो जनता को ये यहाँ कि बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद रहे, नौजवानों का साथ रहे और सब मिलजुल के काम करें। हाँ, मैं जाति की राजनीति भी नहीं करूँगा। मेरे लिए 37 बिरादरी एक है। सर आपने बातचीत की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साथ थे विकास नीरपुर जी, आईएएस अधिकारी, पूर्व अधिकारी। इनके बारे में आप क्या सोचते समझते हो? इनकी जो विचारधारा है, क्या आपकी विचारधारा इनसे मैच करती है? नारनौल विधानसभा क्षेत्र में क्या जो वोटर हैं इनको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? ये जिस एजेंडे के साथ लोकसभा की जो चर्चा की हमने और विधानसभा में इन्होंने कहा कि वो इलेक्शन अलग होता है, ये इलेक्शन अलग होता है। विकास जी के बारे में क्या सोचते समझते हो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।